क्या ब्रांड्स आपके दिमाग को हैक कर लेते हैं? अच्छा बताओ, ये नेक्स्ट क्लिप आपने बचपन में या अभी तक कितनी बार देखी होगी? सड़न वही होती है जहां ब्रश नहीं पहुंच पाता, पर कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला हर जगह फैले और दे दांतों की सड़न से सुरक्षा कोने कोने तक। शायद ये क्लिप हम लोगों ने इतनी ज्यादा बार देखी है कि अगर टीवी के बजाय कोई इंसान सिर्फ अपने मुंह से ये एक लाइन डेंटिस्ट का सुझाव नंबर 1 ब्रांड बोल दे तो बस ये सुनते ही ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में कोलगेट की इमेज आ जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ब्रांड्स आखिर हमारे दिमाग के साथ किस तरह खेलते हैं। आज से कुछ साल पहले अमेरिका के एरिजोना स्टेट में एक इंडियन लड़की ने ऑथेंटिक इंडियन ज्वेलरी का एक स्टोर खोला और इस स्टोर को खुले हुए करीबन 8-9 महीने ऑलरेडी बीत चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक इस लड़की ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने फ्रेंड रॉबर्ट शाल्दिनी को कॉल किया और कहा, रॉबर्ट प्लीज फटाफट मेरे स्टोर पे आ जाओ, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट तुमसे डिस्कस करना है। नाउ बिकॉज रॉबर्ट शाल्दिनी एक साइकोलॉजिस्ट थे तो उन्हें समझ आ गया कि जरूर इसके स्टोर पे कुछ ऐसा हुआ है जिसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजन को समझने के लिए इसे मेरी हेल्प चाहिए। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली ट्रू। दरअसल हुआ यह था कि स्टोर में कुछ बहुत ही स्पेशल एंड ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी का एक कलेक्शन मौजूद था, बट बाकी सभी तरह की ज्वेलरीज तो बिक रही थी, बट उस स्पेशल ट्रेडिशनल ज्वेलरी को कोई खरीद ही नहीं रहा था। एंड उस इंडियन ओनर को टेंशन इस बात की थी कि जिस ज्वेलरी पर मैंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया वो अगर इस सीजन में नहीं बिकी तो शायद अगले सीजन में तो बिल्कुल भी नहीं बिक पाएगी। इसलिए काफी अलग अलग तरह की सेल्स ट्रिक्स ट्राई करने के बाद आखिरकार हार मानकर उस ओनर ने एक दिन अपने इंडिया ट्रिप पे जाने से पहले उस स्टोर के एक एम्प्लॉय को मैसेज किया और बोला कि उस ट्रेडिशनल ज्वेलरी के सेक्शन पर एक नोट लिखकर लगा दिया जाए। उस नोट पर लिखना था, एवरीथिंग इन दिस डिस्प्ले इज फॉर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हाफ, मतलब आधे दाम पर। ना पता है इसके बाद कुछ बहुत ही स्ट्रेंज हुआ। एक्चुअली उस एम्प्लॉय ने वो नोट तो वहां लगा दिया, पर उस नोट पर जो लिखना था उसकी जगह कुछ अलग ही लिख दिया। उस नोट पे लिखा था, एवरीथिंग इन दिस डिस्प्ले इज फॉर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 2। एंड हैरानी की बात तो ये थी कि जिस ज्वेलरी को लोग उसके ओरिजिनल प्राइस पे नहीं खरीद रहे थे, फिर उसी ज्वेलरी को लोगों ने दोगुने रेट पर खरीद लिया। इनफैक्ट वो नोट लगाने के कुछ ही टाइम बाद उस ज्वेलरी का स्टॉक ही खत्म हो गया था। एंड इसी चीज को समझने के लिए उस इंडियन ओनर ने अपने साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड रॉबर्ट शाल्दिनी को कॉल किया था कि आखिर ये हुआ कैसे। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट शाल्दिनी, साइकोलॉजी के नजरिए से इस इंसिडेंट की वजह थी कुछ ह्यूमंस का एक ऑटोमेटिक स्टीरियोटाइप बिहेवियर। उन्होंने इस इंसिडेंट को समझाने के लिए कुछ ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि ये एक हॉलीडे सीजन है और तुम्हारे स्टोर पर ज्यादातर टूरिस्ट इन दिनों विजिट करते हैं। एक टूरिस्ट जब किसी नई जगह पर जाता है तो वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के स्टेट में होता है। एंड तुम्हारे स्टोर में ऑलरेडी वही लोग, मतलब वैसे ही कस्टमर्स विजिट करेंगे जो महंगी चीजें अफोर्ड कर पाए। नाउ क्योंकि शुरू से ही रईस लोगों के दिमाग में एक्सपेंसिव इज इक्वल टू गुड क्वालिटी होता है, इसलिए छुट्टियां मनाने आए इन रईस लोगों ने सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं बल्कि गुड क्वालिटी की एक मनगढ़ंत एजम्पशन की वजह से वो ज्वेलरी खरीद ली। अब ये एक्सप्लेनेशन कुछ लोगों को शायद अटपटा लगे, बट दिस इज ट्रू। एक्चुअली बड़े बड़े ब्रांड्स कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करके हमें पहले साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीद पाएं। इनफैक्ट ये ब्रांड सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिन्हें साइकोलॉजिकली ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर पाएं। एंड आज हम ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रेसिप्रोसिटी। पता है 2000 में एमवे की टोटल सेल्स 8.5 बिलियन US डॉलर्स थी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक बेसमेंट से। एंड डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट्स बेचने वाली इस कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी में रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल का बहुत ही बखूबी यूज किया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रेसिप्रोसिटी? चलो इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। 1 साल पहले ही मैं एक नई सोसाइटी में शिफ्ट हुआ एंड क्योंकि उस सोसाइटी में मैं नया था सो ऑब्वियसली मेरी किसी से भी कोई दोस्ती नहीं थी। लेकिन मेरे एक पड़ोसी ने मुझे एक बार अपने बेटे के बर्थडे सेलिब्रेशन में इनवाइट किया। नाउ भले ही मैं उस पार्टी में गया नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने घर पे कोई फंक्शन प्लान कर रहा था तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ये फीडेड था कि मैं भी इस बार अपने उस नेबर को इनवाइट जरूर करूंगा। शायद ये आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। अगर आपका कोई कलीग या इवन स्ट्रेंजर भी कुछ खाते समय आपको वो चीज ऑफर कर दे तो अगली बार जब आप कुछ खाने लगोगे आप भी ऑटोमेटिकली उसे अपनी वो चीज जरूर ऑफर करोगे। साइकोलॉजिकली इस ऑटोमेटिक बिहेवियर या टेंडेंसी को ही रेसिप्रोसिटी कहा जाता है। अब सोचो एमवे ने या इनफैक्ट बाकी कुछ बड़े ब्रांड्स इस प्रिंसिपल को कैसे यूज करते हैं। एक तरीका होता है आपको फ्री सैंपल्स देकर। एमवे ने भी कुछ ऐसा ही किया। एमवे के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के घर जाकर उन्हें कुछ बेचने की कोशिश नहीं करते थे, वो बस सिंपली हाउसवाइफ्स को एक फ्री सैंपल किट देते थे
एंड फिर ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद वापस आकर उन हाउसवाइफ से अपने प्रोडक्ट का फीडबैक लिया करते थे। एंड ऑब्वियसली इनमें से बहुत सारी हाउसवाइफ्स एक हफ्ते के अंदर ही काफी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लिया करती थी। तो वो सैंपल किट लौटाते समय विद अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन वो हाउसवाइफ्स घर के उन डेली यूज प्रोडक्ट्स के लिए एमवे के उन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना ऑर्डर भी प्लेस कर दिया करती थी। एंड दिस इज हाउ एमवे बिकेम वेरी सक्सेसफुल। नंबर 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास कोई आईफोन नहीं है तो शायद आपको कभी एप्पल वॉच या फिर एयरपॉड्स लेने का इतना मन नहीं करेगा। इनफैक्ट शायद आप इन बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचो भी नहीं। बट अगर एक बार आपने आईफोन ले लिया तो फिर जब भी आप ईयरफोन्स के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में एयरपॉड्स लेने का आइडिया जरूर आएगा। एंड अगर फिर आप स्मार्ट वॉच खरीदने के बारे में सोचोगे तो अगेन आपके दिमाग में एप्पल वॉच खरीदने का आइडिया जरूर आएगा। एंड सिर्फ आइडिया ही नहीं आता, लोग ये प्रोडक्ट्स खरीद भी लेते हैं। एंड पता है, साइकोलॉजी के नजरिए से इस बिहेवियर का कोर रीजन होता है कमिटमेंट। हम ह्यूमंस की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम अपने पुराने डिसीजंस और चॉइसेस के साथ लॉयल रहने की कोशिश करते हैं। एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपको एक बार मैकडॉनल्ड्स के मैक आलू टिक्की या मैकपफ खाने की आदत लग जाए तो आप जितनी बार भी मैकडॉनल्ड्स जाओगे सबसे पहले आपके दिमाग में यही 2 ऑर्डर्स आएंगे। और ये होता है हमारे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की टेंडेंसी की वजह से। एंड बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए साइकोलॉजी के इस प्रिंसिपल का जम के यूज करते हैं। नंबर 3, अथॉरिटी। इस एड में डेंटिस्ट, और इस एड में अक्षय कुमार को रखने का सिर्फ एक ही मकसद है, विच इज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। मान लो आपको किसी बिल्डिंग में एंटर होना है एंड उस बिल्डिंग के एंट्रेंस गेट पर ही आपको कोई नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान ये कह दे कि भाई तुम अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर एक जरूरी काम चल रहा है। पता है, ये सुनते ही आप उसकी बात मानोगे नहीं, बल्कि शायद आप गुस्से से तमतमा जाओगे और बोलोगे कि तू होता कौन है मुझे रोकने वाला। लेकिन अगर वही एक पुलिस की यूनिफॉर्म पहना हुआ कोई इंसान आपको सेम तरीके से मना करे तो आप गुस्सा होने के बजाय पहले उसकी बात मानोगे और उसके समझाते ही तुरंत मान भी जाओगे। और आपके इस बिहेवियर चेंज की वजह होगी सिर्फ एक यूनिफॉर्म, कोई इंसान नहीं। सिर्फ उस यूनिफॉर्म की वजह से आपका उस इंसान के प्रति बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। एंड ब्रांड्स भी साइकोलॉजी के इस प्रिंसिपल का जमकर यूज करते हैं। ब्रांड्स को पता होता है कि कोई मेडिकल प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्हें डॉक्टर के थ्रू उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करवाना होगा। एंड जैसा कि रिवाइटल की एड में आपने देखा, अक्षय कुमार अगर कोई फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट रिकमेंड करे तो चांसेस आर हाई कि लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे। एंड दिस ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी बेस्ड प्रिंसिपल कॉल्ड अथॉरिटी। नंबर 4, सोशल प्रूफ। आपने कहावत सुनी है दैट नथिंग अट्रैक्ट्स अ क्राउड लाइक अ क्राउड। मतलब अगर 4 लोग सड़क पे खड़े होकर ऊपर उंगली उठाकर कोई बात करने लग जाएं तो 4 और लोग उनके पास खड़े होकर ऊपर देखने लगेंगे। एंड इस भीड़ को देखकर फिर और भीड़ वहीं इकट्ठा हो जाएगी। नाउ सोचो इस चीज का यूज ब्रांड्स कैसे करते हैं। अपने वेबसाइट्स पे रेटिंग और रिव्यूज का सेक्शन देखा है, वो इसी वजह से होता है। इट शोज कि बहुत लोग ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सो आप भी कर लो। एंड एक दूसरा तरीका होता है सोशल मीडिया शेयर्स। आजकल ब्रांड्स कई छोटे छोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं एंड बदले में उन्हें उन प्रोडक्ट्स के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने के लिए कहते हैं। एंड दिस इज अगेन अ वे टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रूफ। एंड ऑब्वियसली जब आप कई सारे लोगों को कोई प्रोडक्ट यूज करते हुए देखते हो तो आप भी उस प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो, बिकॉज आपको उस प्रोडक्ट को यूज करने का एक सोशल प्रूफ जो मिल जाता है। सो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त हुई। ये चारों प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताए, इन प्रिंसिपल्स को स्टडी करने के लिए मैंने डॉक्टर रॉबर्ट चियाल्दिनी की बेस्ट सेलिंग बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का यूज किया है। एंड अगर आपको इन प्रिंसिपल्स को और भी डिटेल में समझना है तो प्लीज कंसीडर रीडिंग दिस बुक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।